हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन फिजिक्स ओलंपियाड सीरीज। डियर स्टूडेंट्स, इस सीरीज में अपन एनएसईपी नेशनल साइंस एग्जामिनेशन ऑफ फिजिक्स और आईएनपीएचओ इंडियन फिजिक्स ओलंपियाड के पीवाईक्यूज को सोल्व करेंगे। तो अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम है वो काइनेमेटिक्स की है, जिसको एनएसईपी 2016 में पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। दो पार्टिकल है ए और बी, दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर है और बी है वो ए से 10 मीटर डिस्टेंस के ऊपर है और ए के राइट साइड के अंदर है। अब जो पार्टिकल ए है वो 0.75 मीटर पर सेकंड से वाई एक्सिस के पैरेलल मूव करना स्टार्ट करता है और बी है वो 1 मीटर पर सेकंड से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है। दोनों टी टाइम के बाद में एक दूसरे के क्लोजेस्ट हो जाते हैं, यानी उनके बीच की डिस्टेंस है वो मिनिमम हो जाती है। तो वो टाइम अपने को फाइंड करना है कि वो टाइम कितना होगा। तो देखिए ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस। पार्टिकल ए की पोजीशन यहां मान लेते हैं अपन, तो बी यहां पर होगा ए के राइट साइड में 10 मीटर डिस्टेंस पर। अब जो पार्टिकल ए है उसकी वेलोसिटी है वी ए 0.75 मीटर पर सेकंड। किधर है? पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, तो इसको 0.75 जे के मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं अपन वेक्टर फॉर्म में। तो वी ए वेक्टर ऑफ ए ये निकल के आ जाएगा 3/4 जे के। और जो पार्टिकल बी है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है -1 मीटर पर सेकंड से, तो इसको अपन -i मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। अगर दोनों पार्टिकल के बीच की क्लोजेस्ट डिस्टेंस अपने को फाइंड करनी है तो सबसे पहले अपने को ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में निकालनी होगी। तो मैं वी ए बी निकालता हूं, तो वेक्टर ऑफ वी ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए माइनस वेक्टर ऑफ बी। तो ये यहां से अपने पास में निकल के आ जाएगा आई के प्लस 3/4 जे के। तो ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में अपने पास में निकल के आ गई। इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहे तो वी ए बी हो जाएगा अपने पास में √1 का स्क्वायर प्लस 3/4 का स्क्वायर 9/16। तो ये अपने पास में निकल के आ जाएगा 5/4 मीटर पर सेकंड। अब यहां से अपन देख सकते हैं वी ए बी है आई के प्लस 3/4 जे के बी। इसका मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं वी ए बी ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में। अब ये कितने एंगल के ऊपर होगी, तो ये एंगल फाइंड करना अपने को थीटा। तो यहां से अपन निकाल सकते हैं tan थीटा कितना होगा 3/4। तो यहां से थीटा की वैल्यू निकल के आ गई 37 डिग्री। अब अपने को अगर इन दोनों के बीच की क्लोजेस्ट डिस्टेंस देखनी है तो यहां बी से इस वी ए बी के ऊपर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूंगा। तो ये इस तरीके से नॉर्मल ड्रॉ हुआ। तो ये वाली जो डिस्टेंस है स्मॉल डी, ये दोनों के बीच की क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगी। और ये कितनी होगी, तो d इक्वल टू कितना होगा, यहां से ये 10 मीटर है तो इसका इधर कंपोनेंट क्या होगा 10 cos ऑफ 37। cos ऑफ 37 4/5, तो ये अपने पास में निकल के आ जाएगा 8 मीटर। अब इन दोनों को क्लोजेस्ट आने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कौन सी क्लोजेस्ट, वो कितनी है 8, और स्पीड कौन सी रिलेटिव, तो वो कितनी है अपने पास में 5/4। तो t की वैल्यू निकल के आ गई 32/4। तो यहां से टाइम निकल के आएगा 6.4 सेकंड। ऑप्शन बी।